Bismillahirrahmanirrahim. Rawalpindi Medical University had its 14th convocation on Saturday, 16th of November 2023. This graceful event was attended by the graduates, their parents, heads of institutions, and senior faculty members. Dr. Jamal Nasir, Minister for Primary and Secondary Healthcare, graced the ceremony as chief guest on behalf of Honorable Chancellor, the Governor of Punjab. President College of Physicians and Surgeons Pakistan Professor Dr. Khalid Masood Gondal and eminent philanthropist Mr. Faisal Eidi graced the occasion as special guests of honor. The chief guests and guests of honor congratulated the graduates and their parents on this memorable day. Dr. Hassan Masood Gondal, son of Professor Dr. Khalid Masood Gondal, received 3 gold medals for securing overall first position in Final Prof MBBS class of 2020 and for securing highest marks in the subjects of general surgery and medicine in his batch. President CPSP and Vice Chancellor Fatima Jinnah Medical University Professor Dr. Khalid Masood Gondal, while addressing the graduates, specially congratulated their parents, their family members and their teachers. While addressing the convocation participants, he said, I invite President, College of Physicians and Surgeons of Pakistan, respected Professor Khalid Masood Gondal for his words of wisdom. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Chief guest of today, Dr. Jamal Nasir Saab, Professor Umar Saab और Professor Umar Saab ने रावलपिंडी यूनिवर्सिटी के बारे में जो उनकी अनप्रेसिडेंटेड खिदमात हैं और ये इदारा जिस मकाम पे पहुंचा, प्रोफेसर उमर साहब को, इनकी फैकल्टी को और आप सबको बहुत मुबारकबाद हो। फैसल ईदी साहब एक खिदमत की मिसाल हैं। आप वर्ड मेंटर और रोल मॉडल सुनते हैं, ये अमली मिसाल स्टेज पे इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। और जहांगीर साहब और इनकी फैकल्टी ने एक बहुत खूबसूरत इस कॉन्वोकेशन का इनकाद किया। आप सब मौजूद हैं, आप सबको मुबारकबाद हो। लेकिन मैं बैठे ये सोच रहा था कि मुबारकबाद आपको भी है, लेकिन यहाँ हाल में वो लोग मौजूद हैं जब आप रात को सोते थे, वो रात को जागते थे। जब आप इम्तिहान देने जाते थे, वो मुसल्ले में बैठ के नफल पढ़ते थे, तस्बीह पढ़ते थे कि मेरे बेटे और मेरी बेटी का आज इम्तिहान है। आज मुबारकबाद उन लोगों को जा रही है आज। और मैं ये चाहूंगा खड़े होकर तालियां बजाएं अपने पेरेंट्स के लिए आज। और पेरेंट्स को देख के मुझे वो जज्बा पेरेंट्स का याद आ रहा है कि दुनिया में एक ज़ात ऐसी है जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे मकाम से आगे जाएं। डॉक्टर जमाल नासिर ये चाहेंगे कि अगर मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर हूं तो अली मुराद फेडरल बन जाए। सिर्फ एक ज़ात ऐसी है जो बेटे और बेटी को अपने से आगे जाने की दुआ करते हैं और वो ये पेरेंट्स हैं। और इसकी छोटी सी मिसाल कल हमारे घर में जब ये बात हो रही थी, कल सुबह कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का कॉन्वोकेशन है एंड आई हैव टू चेयर दैट कॉन्वोकेशन। 1000 के करीब लोगों को फेलोशिप का डिग्रीज दी जा रही हैं। लेकिन हसन की वालदा ने कहा कॉलेज की कॉन्वोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रावलपिंडी में हसन और उनके कोलीग्स को जाके मुबारकबाद देना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आज हम मौजूद हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए। बाकी चलते चलते मुझे आवाज आई कि जोहर की नमाज का वक्त है। मैं मुख्तसर 2-4 बातें करके अपनी बात 2-3 मिनट में ख़त्म करूंगा। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से मेरा अपना ताल्लुक उस वक़्त से है जब ये कॉलेज बना, और मेरे अपने भाई फाउंडर क्लास के स्टूडेंट ने, ही हैज़ बीन रावेलियन। डॉक्टर रियाज गोंदल बहुत कम लोग जानते होंगे, प्रोफेसर उमर, प्रोफेसर बुशरा के वो क्लास फेलो रहे। सो मेरे भाई भी, फिर मेरे बेटे इस वक्त, और मेरी 2 बहुएँ तो FJ की हैं और तीसरी बहू जो है वो रावेलियन है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट है, आज मौजूद है। और फिर इसके साथ आपकी फैकल्टी, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में बहुत लेजेंड प्रोड्यूस किए हैं। प्रोफेसर उमर, इनकी वाइफ का तो तस्करा ही, अभी प्रोफेसर असलम मुझे नजर आ रहे थे, ENT में बहुत बड़ा नाम है, शायद उठ के चले गए। और फिर इस वक्त
जो आपके प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ा सर्जरी में इनका नाम है। तो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसने बहुत टीचर, बहुत स्टूडेंट्स और बहुत कंट्रीब्यूट किया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। प्रोफेसर शुएब शफी मेरे दोस्त, कॉलेज के प्रेसिडेंट, यहाँ के उस्ताद रहे हैं। और फिर इसी अंदाज में डॉक्टर जमाल नासिर तो खुद इसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। और इसका तक अगर पंजाब कैबिनेट में जाएं तो द मोस्ट एक्टिव एंड डायनामिक मिनिस्टर इज डॉक्टर जमाल नासिर, पिंडी में काम कर रहे हैं। पिंडी के अलावा जहां भी होता है मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। हमने इनसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं है। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हो, कॉलेज का प्रोग्राम हो, डिस्ट्रिक्ट पे मैं लेके जाऊंगा। 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें बक्खर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, जंग और अटक, 5 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूव कराया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि क्वालिटी को मीट करते थे। और यहां मैं एक तस्करा करना चाहूं कि लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम ले जाने का फायदा क्या है। तो जिस तरह ईदी साहब की खिदमत अपने फील्ड में है, तो मैं अगर ये कहूं कि मेडिकल फील्ड के और प्रोफेशन के, और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर जमाल नासिर भी ईदी साहब भी बन जाएंगे। क्योंकि जमाल साहब इस वक्त जो मेडिकल कॉलेजेस 5 बने हैं, सियालकोट का नाम लें, गुजरांवाला का नाम लें, गुजरात का नाम लें, डीजी खां का नाम लें, साहिवाल का नाम लें, ये वो कॉलेजेस हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट्स में जब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बना, ये कॉलेजेस बन गए जिनमें आपने ये प्रोग्राम अप्रूव कराए हैं। ये फ्यूचर के कॉलेजेस बन रहे हैं। और अब आखिर में I am Kemkolian, and by the grace of Allah Almighty I have been the regular vice chancellor of 3 different university. King Edward का graduate, King Edward 4 साल vice chancellor रहा। Now I am also sitting vice chancellor of one of the university और college को lead भी कर रहा हूँ। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जब आप फाइनल ईयर में होते हैं, अपने वीसी के पास आते हैं, और ये बहुत बड़ी ऑनर है कि जहाँ के ग्रेजुएट हैं, उमर साहब आज वाइस चांसलर बन के यहाँ बैठे हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड, अब डॉक्टर बन गए, मुतमईन है। मैंने कहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा आपको जिंदगी मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैंने कहा मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज बनना चाहूंगा। आप डॉक्टर नवाज साहब को जानते हैं? ये बच्चे नहीं जानते होंगे। उनकी जिंदगी पढ़िएगा। वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं उस दौर में, आज से 20 साल पहले। और उस शख्स में इंसानियत की औसाफ हमीदा बदरजाए अतम मौजूद थी। और मैं पूरी कोशिश के बावजूद भी शायद डॉक्टर नवाज साहब को उस अंदाज में फॉलो नहीं कर सका। दुनिया में वो प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, लेकिन पूरी दुनिया के लाखों और करोड़ों लोग अगर पाकिस्तान के किसी एक डॉक्टर को जानते थे, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद नवाज थे, जो इनके फिजियोलॉजी के टीचर और प्रोफेसर थे। अजीम शख्सियत थे, रोल मॉडल थे। उनकी जिंदगी को स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब इसके साथ जो लास्ट 1-2 एडवाइसेस, ज़ाहिर है जो भी आता है वो स्टेज पे आके एडवाइस देता है, और एडवाइस में 2 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। वो है, एक, माँ बाप की इज्जत कभी ना भूलिएगा। माँ बाप के बारे में शुरू में बात कर चुका हूं। और दूसरी, असातिज़ा की इज्जत। ये माँ बाप आसमान से जमीन पे लाने का जरिया बनते हैं, असातिज़ा आपको दोबारा आसमान पे लेके जाते हैं। बाअदब बानसीब, ये 2 चीजें आपने अपने पल्ले बांध ली, आपको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। एक एदी साहब मैसेज दे रहे थे, उस मैसेज की कंटिन्यूटी में हमारे साथ 3 भाई हैं। रुपया, पैसा, जिस्म, रूह का ताल्लुक खत्म हो जाता है, किसी का हो जाएगा। अजीजो अकरबा रिश्तेदार चंद साल याद रखेंगे, भूल जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, फलाही काम जाएंगे, खिदमत के काम जाएंगे, मरीजों की दुआएं जाएंगी। आज आपने जो ओथ लिया है, इसको अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा, और दुखी इंसान के हाथ उठेंगे, आसमान पे चले गए। आपको, आपकी दुनिया भी बन गई, आपकी आखिरत भी बन गई। मकसद इंसानियत की खिदमत रखिए, दोनों जहान की कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बहुत मुबारक प्रोफेसर उमर साहब, बहुत मुबारक आप सबको, बहुत मुबारक इन वालिदैन को, और मेरी बहुत दुआएं आपके साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।